हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी दोपहर का टाइम है और यहाँ पे आरव स्कूल आज उसका बंद था, तो घर में ही कुछ वहाँ पढ़ाई कर रहा था। और कल की जो ब्लॉग मैंने डाली थी तो उस पर कुछ लोग के आ गए थे, अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए आ गए थे कि आपने ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला। तो देखो, जो भी टिप्पणियाँ दे रहे थे ना, मैं उनके लिए खास करके बोल रही हूँ। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं या जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग मुझे थोड़ा सा जो है ना नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं, मैं ऐसे कभी किसी मैसेज को इग्नोर कर देती हूँ। कभी कभी ही होता है जिस मैसेज के टॉपिक को लेके मैं बात करती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत सारे जो है ना नेगेटिव पॉइंट को इग्नोर कर देती हूँ। तो कल के लिए मैंने बोला था कि हम रहते हैं अहमदाबाद में, गुजरात में, जहाँ मोस्ट गुजराती लैंग्वेज बोला जाता है। क्योंकि हम बहुत दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारे घर में जो मेड आती है या बाहर के आप किसी भी स्टोर पे जाओगे ना, दो ही लैंग्वेज लिखी होती है, या तो गुजराती या तो इंग्लिश। हिंदी बहुत ही कम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। स्कूल में ऑलमोस्ट जो है इंग्लिश ही चलता है, ऑफिस में हम लोग के इंग्लिश ही चलते हैं, गुजराती भी चलते हैं। गुजराती या इंग्लिश, हिंदी बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। तो मैंने ऐसा नहीं बोला था कि मुझे हिंदी बोलने नहीं आता है या मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है। मैंने ये बोला था कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हिंदी बोला जाता है और हमें भी हिंदी बोलने आता है। लेकिन हम जब ये गुजराती लैंग्वेज, हम जब ये हिंदी बोलते रहते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा जो है मिक्सअप गुजराती लैंग्वेज आ जाती है, टोन जो है गुजराती लैंग्वेज का आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हिंदी बोलने नहीं आता है। हिंदी हमारा मातृभाषा है और हिंदी हम लोग को बोलना ही आता है और सबको ऑलमोस्ट आता होगा। लेकिन अलग अलग हर जगह की अपनी एक लैंग्वेज होती है। हमारा भी लैंग्वेज जो है हिंदी ही है, लेकिन सबकी अपनी अपनी जो है ना लैंग्वेज जो होती है, जो जिसको बोलते हैं टंग लैंग्वेज, वो होती है। तो बहुत लोग बिहार में रहते हैं, तो अपना मातृभाषा तो सबका अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदी बोलते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलते हैं। क्योंकि इतने सारे मैं ब्लॉग बनाई हूँ, आप मेरे पीछे वाले ब्लॉग को, आगे वाला ब्लॉग को, जो भी ब्लॉग को आप देखोगे, तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि मैं गुजराती लैंग्वेज से ब्लॉगिंग करती हूँ या इंग्लिश में ही सारे ब्लॉगिंग करती हूँ, नहीं, हिंदी में ब्लॉगिंग करती हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या आता है कि गुजराती लैंग्वेज आप बोल देते हो या कभी कभी आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश भी उसमें बोला जाता है। और हम जो है ना, हमारा जो है टंग लैंग्वेज, वो हमारा टंग लैंग्वेज जो है हमारा मैथिली लैंग्वेज है। तो मैथिली लैंग्वेज भी हम यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप टिप्पणियाँ देने वाले लोग को है, वो उनके लिए है। जो लोग मुझे चाहते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी, आप दिल पे मत लेना। और जो लोग टिप्पणियाँ देते हैं, ये उनके लिए है कि टिप्पणियाँ देना ना बहुत आसान है कि कमेंट में आके कुछ भी लिख दो और फिर आप ऐसा सामने वाले को जो है ना मजबूर कर देते हैं बोलने के लिए कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। जबकि हम भी बहुत सारे ब्लॉगिंग को देखते हैं, लेकिन हम नेगेटिव पॉइंट कभी भी किसी के में नहीं करते हैं। सबको जो है अप्रिशिएट करते हैं, सबको इंकरेज करते हैं, अच्छी बात है। आज के दिन जो भी ब्लॉग बना रहे हैं, ये जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, चाहे वो बुरी, मैं तो ये ऐसा भी देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ब्लॉगिंग करते हैं, बुरी दादी दादा लोग, सब लोग जो है करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले 10 लोग के पास बैठ के जो है बातें इधर का उधर दूसरे के बारे में जो है गलत बोलना, गलत सोचना से अच्छा है कि आप खुद के में इंगेज रहो। आजकल चाहे गांव हो या घर हो, कहीं भी आप देखोगे कि आजकल सब सेपरेट हो गए हैं। कोई किसी के यहाँ बहुत कम होता है जाना आना। हमारा भी गांव है, लेकिन हम पहले जहाँ पे, पहले का जो वो गांव था जहाँ पे हमने सारे बचपन बिताए, सारे भाई बहन जो है एक साथ उठे बैठे पढ़े लिखे एक साथ बड़े हुए हैं, उस टाइम का और अभी में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। अभी कोई किसी के यहाँ उतना नहीं जाता है, नहीं आता है।
कितना मतलब रहता है उस हिसाब से जाता है, उस हिसाब से आता है। तो गाँव घर में भी आजकल इंगेज हो गया है। एक तरह से बोला जाता है ना कि मोबाइल बहुत बेकार है, मोबाइल के लिए आजकल सब कोई सोशल मीडिया पे रहता है, ये रहता है। हाँ, ऐसा नहीं है, मोबाइल आजकल बहुत अच्छा है कि सब अपने से जो दूर हैं उनके आप टच में रहते हो, पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हैं, नहीं हैं, और सब अपने में खुद में इंगेज रहते हैं ना। ये सबसे बड़ी बात है। 10 लोग के पास बैठ के जो है इधर की बात उधर, इधर की बात उधर करने से अच्छा है कि आप अपने में टाइम स्पेंड करें। और सबसे बड़ी बात कि इंसान को जिसमें खुशी मिलनी चाहिए वही काम करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक जो है मर्यादा में करना चाहिए, एक मर्यादा में करना चाहिए। और एक जो है मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए आप इतना भी ये मत हो जाना कि आप अपने संस्कार, अपने रीति, अपने रिवाज, अपनी मर्यादा भूल जाओ। ये बात गलत है, लेकिन सब कुछ एक मर्यादा में हो वो ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा ये है। तो कमेंट करने वालों के लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि हर चीज़ को आप गलत तरीके से देखोगे तब वो गलत तरीके से ही नज़र आएगी। अगर आप अच्छे तरीक़े से देखोगे तो अच्छे तरीके से नज़र आएगी। तो कभी आप अच्छे तरीके से देख के भी कमेंट करो, देखना बहुत सुकून मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप अगर गलत तरीके से भी कमेंट करोगे, गलत तरीके से बोलोगे, तो हम आपको अच्छे तरीके से ही जो है रिप्लाई करेंगे और अच्छे तरीके से जो है वो बोलेंगे। क्योंकि हमें ऐसा संस्कार नहीं दिया गया है और ना हमने ऐसा सीखा है कि जो हमारे साथ गलत करे उसके साथ हम भी गलत करें। तो चलो, ब्लॉग तो यहीं पे करते हैं अब ख़त्म। तो अभी हमने नाश्ता किया था और अभी दोपहर का टाइम हो गया था और इतना सब कुछ करते करते ना मुझे 12 बज गया था। और आप जो देख रहे हो कि ये मैं अभी जो कपड़े पहनी हूँ ना, ये मुझे कोई ऐड का जो है काम करना था, तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही तैयार हो गई थी। क्योंकि दोपहर में मुझे बहुत ज़्यादा आज मार्केट भी जाना था, घर के कुछ काम हैं और बहुत जल्दी जो है ना बहुत सारे ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। क्योंकि हम अपने में हमारा न्यू घर होम टूर आप लोग को देने वाली हूँ। उसके बाद